नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संध्या कंप्यूटर क्लासेज पर। आरएसआरटी मुख्य परीक्षा आप सभी को विदित है कि 22 दिसंबर को आयोजित होने वाली है और इसके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से के अकॉर्डिंग जो मैं आपको अभी महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चंस आपके समक्ष जो पेश कर रहा हूँ, आई होप ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के अंदर रामबाण की तरह काम करेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहले पहुंच सके। तैयारी 90% से ऊपर वाली की दमदार सीरीज़ के अंदर हम लेके आ रहे आपकी स्क्रीन के समक्ष हैं पहला क्वेश्चंस के अंदर क्या पूछा गया है, क्वेश्चंस को ध्यानपूर्वक देखिएगा और उचित आंसर देने की कोशिश अवश्य करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर वर्गीकरण नहीं है? भाई कंप्यूटर को हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाइड कर सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे साइज़ के आधार पे, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं वो चार है। कौन कौन से? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी और माइक्रो। तो इसमें से कौन सा नहीं है भाई? आपको याद रखना है कि देखो ये नोटबुक जो लिखा हो इसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। नोटबुक है ना, ये सारे किसके उदाहरण होते? तो आप बोल देना ये माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। किसके? माइक्रो कंप्यूटर के उदाहरण होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो किस में आ जाएगा भाई? माइक्रो के अंदर आ जाएगा। किस में आ जाएगा? माइक्रो के अंदर आ जाएगा। तो देखिए मेन फ्रेम होता है, मैक्स फ्रेम नहीं होता है। ये मैक्स फ्रेम कोई ऐसा नाम नहीं है जो कंप्यूटर के वर्गीकरण के अंदर आ जाता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखो कंफ्यूज करने के लिए मेन फ्रेम तो होता है, मैक्स फ्रेम दे दिया। इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाए तो आप थोड़ा क्वेश्चंस को प्रॉपर वे से पढ़ के उसका आंसर देने की कोशिश करना। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। निम्न में से सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख प्रकार है। भी सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो आप सभी को ध्यान रखना है। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस का काम करता है। एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर आप सभी के समक्ष है थर्ड वाला और क्वेश्चंस के अंदर पूछा गया है आईपी पता। देखिए आईपी का पूरा नाम एग्जाम में पूछे तो आप बोल देना इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है भाई? इंटरनेट है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये आईपी का क्या होता है भाई? पूरा नाम होता है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आईपी पते का वैध उदाहरण है? तो आप बोलेंगे देखो आईपी पते के अंदर चार सेट होता है। जैसे 127.0.0.0.1 ये देखो चार चार का सेट होता है और इस तरह से ये आईपी पता इस संख्या के अंदर चेंजेस हो जाता है। ठीक है, तो मैक्सिमम आप 255 तक इसको ये संख्या लिखी हुई इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन ये अभी हम आईपी एड्रेस का पूरा टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, केवल सीधा सा इजी प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा हम ऐसे डिस्कस नहीं करेंगे। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। किस सॉफ्टवेयर का उपयोग पीडीएफ फाइल को देखने के लिए किया जाता है? देखिए पीडीएफ, इस पीडीएफ का पूरा नाम क्या होता है? तो आप बोल देना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होता है पीडीएफ का पूरा नाम? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ये एग्जाम में प्रश्न आ जाए तो याद रख लेना भाई, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट ये इसका पीडीएफ का पूरा नाम होता है। ये देखो पीडीएफ फाइल होती है वो लोड करने के लिए कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर खुलती है? तो आप बोल देना इनमें से सबसे उचित है कौन सा? एडोब रीडर। एडोब रीडर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो पीडीएफ फाइल को लोड करता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को एंड तक देखना और आप सभी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी अवश्य करना चैनल को। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? भाई इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? अभी तो बोला था सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एमएस एक्सेल भी होता है और एमएस पावर पॉइंट भी होता है। जो एमएस डॉस लिखा हुआ है ये तो भाई कौन सा सॉफ्टवेयर है? ये तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। कौन सा? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण होता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प या से सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। वह कौन सा डिवाइस है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में परिवर्तित करता है?
भाई आप सभी को ध्यान देना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो एनालॉग सिग्नल को किस में बदलता है, डिजिटल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर बी वाला मॉडेम। कौन सा हो जाएगा, मॉडेम हो जाएगा। ऑप्शन बी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। आईएसपी का पूरा नाम पूछे तो आप बोल देना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होता है आईएसपी का पूरा नाम, इंटरनेट है ना, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, किसका पूरा नाम होता है ना, आईएसपी का पूरा नाम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। आप सभी लोग याद रख लेना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर 7 आप सभी की स्क्रीन के समक्ष है। इंटरनेट पर फाइलों का आदान प्रदान करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इंटरनेट होता है, इसके ऊपर आप कोई फाइल वगैरह है उसका आप इंटरफेस करना चाहते हैं, आदान प्रदान करना चाहते हैं। तो देखो फाइलों को आदान प्रदान करने की बात हो रखी है, फाइलों को आदान प्रदान करने की बात हो रखी है, तो इसका मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एफटीपी हो जाएगा। क्योंकि एफटीपी का पूरा नाम क्या होता है, तो आप बोल देना फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ये किसका, एफटीपी का पूरा नाम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। विंडोज 10 में ब्राइटनेस, स्पीकर वॉल्यूम, बैटरी स्थिति और वायरलेस नेटवर्क, स्क्रीन रेजुलेशन, ये जो आपके समक्ष जो अलग अलग नाम दे रखे हैं, ये आदि कि किस ऑप्शंस का प्रयोग करने के लिए किया जाए। भाई ये जो आप सेटिंग संबंधित जो कार्य होता है वो कहाँ पे जाके कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडो मोबिलिटी सेंटर। क्या हो जाएगा, विंडोज मोबिलिटी सेंटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला विकल्प राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती हैं, डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटा पॉइंट होता है जो प्रॉपर उसकी जो रियल वैल्यू होती है उसको डेटा लेबल्स के नाम से जाना जाता है। क्या बोलेंगे उसको, डेटा लेबल्स। ये एमएस एक्सेल का मोस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं, एक्सेल का मोस्ट क्वेश्चंस कह सकते हैं। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि डेटा पॉइंट की वास्तविक वैल्यू क्या कहलाती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेटा लेबल्स हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, फिर इनमें से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो फेसबुक तो होती है ना, फ्लिकर, विकीपीडिया या माई स्पेस। तो आपको ध्यान रखना ये जो है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, जल्दी से बताइए। तो भाई देखो विकीपीडिया है, ये विकीपीडिया भी क्या होता है, एक सोशल नेटवर्किंग साइट की भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन बी वाला विकल्प यहाँ से करेक्ट कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को कहा जाता है, लोकप्रिय चैटिंग सेवा को क्या कह सकते हैं, तो आप बोल देना इंटरनेट रिले चैट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंटरनेट रिले चैट है ना, इंटरनेट रिले चैट IRC यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फॉर्मेटिंग टूल बार में फॉन्ट साइज बॉक्स में फॉन्ट साइज का सबसे छोटा व सबसे बड़ी फॉन्ट साइज उपलब्ध हैं। सबसे छोटी और सबसे बड़ा है ना, सबसे छोटी कितनी होती है भाई फॉन्ट साइज में, सबसे कम होती है 8 और ज़्यादा होती है 72 है ना। कम से कम कितनी होती है, 8 होती हैं और ज़्यादा 72। भाई ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा, पहले छोटा पूछा गया है 8 हो जाएगा और बाद में बड़ा, इसका मतलब 72। ऑप्शन ए वाला विकल्प यहाँ से सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं, MS एक्सेल 2010 में बाय डिफ़ॉल्ट कितनी शीट होती हैं, तो आप लोग याद रख लेना भाई इसमें कितनी शीट होती है। आप याद रख लेना 2010 की बात हो रखी है तो 3 होती है। डिफ़ॉल्ट कितनी होती है 2010 में, 2010 के अंदर डिफ़ॉल्ट शीट 3 होती है। जबकि एक्सेल है ना, MS एक्सेल, थोड़ा ध्यान दे देना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। MS एक्सेल 2019 में डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या 1 होती है। डिफ़ॉल्ट सीट की संख्या आपको 19 में पूछे तो 1 और 2010 में पूछे तो 3 होती हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं।
निम्न में से कौन सी डिस्क को कई बार मिटाकर लिखने में काम में ले सकते हैं? भाई इनमें से कौन सी ऐसी डिस्क है जो कई बार उसको मिटा सकते वापस लिख सकते हैं? तो इसका मतलब वो रीराइटेबल है। क्या है भाई? रीराइटेबल, यानी WR है ना, RW रीराइटेबल। रीराइट RW कहाँ पे लिखा हुआ है? तो भाई ये रहा देखो, CD RW और DVD RW। यहाँ से करेक्ट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, क्योंकि केवल R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल। केवल R का मतलब क्या होता है? केवल R का मतलब होता है रिकॉर्डेबल, जो केवल एक ही बार रिकॉर्ड की जा सकती है। RW का मतलब होता है रीराइटेबल। तो सभी के पीछे RR लगा हुआ है, इसके पीछे RW, यानी इस RW का मतलब ही क्या होता है? रीराइटेबल। क्या होता है? रीराइटेबल, पुनः लिखना। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आमतौर पर किस प्रकार का खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? ये 3-4 बार मैंने क्वेश्चंस डाल दिया है ना। हर मॉडल पेपर के अंदर मैंने एक आध छोड़ के इसको डाला ही है, तो आप ध्यान देना, नहीं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज ये व्यापार सेटिंग के लिए उपयोगी होता है। तो ऑप्शन ए वाला विकल्प यहाँ से क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा उपकरण तेजी से कंप्यूटर गेम को खेलने में प्रयोग किया जाता है? भाई आप इनमें से कौन सा विकल्प देखेंगे जो ज़्यादा तेज गति से गेम को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है? तो गेम कंट्रोलर किसे कहा जाता है? जॉयस्टिक को। जस्ट जॉयस्टिक लाइक गेम कंट्रोलर है ना, इस जॉयस्टिक को गेम कंट्रोलर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन ए वाला विकल्प सही माना जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डेटा भंडारण और क्षमता प्रदर्शन और डेटा प्रोसेसिंग के मामले में सबसे शक्तिशाली व सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? ये क्वेश्चंस आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट लगा सकते हैं, इजी प्रश्न है। सबसे तेज सबसे फास्ट पूछे तो कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। कौन सा होता है? सुपर कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए वाला विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड की ऐसी की जो अपना कार्य किसी दूसरे की के साथ मिलकर करती हैं, जिनका कोई सिंगल यूज नहीं होता है। वे ऐसे कौन सी की है जो किसी दूसरे की के साथ में मिल के कार्य करेगी? मिल के कार्य करना इसका मतलब कॉम्बिनेशन की। कौन सी? कॉम्बिनेशन की है ना। मिल के कार्य करना इसका मतलब कॉम्बिनेशन करना, मिलाना। तो इसका मतलब कॉम्बिनेशन की हो जाएगा, जिसमें कौन कौन सी होती है? जैसे कंट्रोल होती है ना, इसके अलावा जैसे शिफ्ट बटन होता है, इसके अलावा अल्ट बटन होता है, ये तीनों की होती है। तो इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डीएसएल का पूरा नाम बताइए भाई। डीएसएल का पूरा नाम क्या होता है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या हो जाएगा? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला विकल्प। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? भाई इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो देखिए, विंडोज विस्टा, विंडोज 10, लिनक्स या सफारी। तो ये सफारी हो जाएगा, क्योंकि सफारी एक वेब ब्राउजर है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर का उदाहरण है। सफारी क्या है? वेब ब्राउजर है। इसका मतलब ये तो ऐप्स है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। बाकी ये ऊपर वाला तीनों सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। कौन सा नहीं है? तो आप बोल देना सफारी होता है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आपके कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है? कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनको सभी को हम कॉन्फ़िगरेशन करके ही तो कंप्यूटर बनाते। प्रोसेसर होता है, मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर उपरोक्त सभी माना जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। रुपे डेबिट कार्ड क्या है भाई? रुपे डेबिट कार्ड अच्छा क्वेश्चन से रुपे NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है। रुपे एक घरेलू डेबिट कार्ड होता है, बिल्कुल। भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बिल्कुल। NPCI है ना। ATM और पोस्ट मशीनों पर स्वीकृत है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी यहाँ पे सभी ऑल ऑफ द अबव हैं, ऊपर वाले सभी करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। आयुष्मान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया? तो आप ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सितंबर 2019 है ना। सितंबर 2019 यहाँ से करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन जो सत्य नहीं है? सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीकरण आवश्यक है क्या? जन सूचना पोर्टल नहीं। पोर्टल HTTP URL जन सूचना, बिल्कुल ये राइट है इसका। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर है, बिल्कुल। आम जन को सरकारी विभागीय प्राधिकरण की निगम की सूचना आसानी से उपलब्ध करवाना, ये भी सही है। कौन सा नहीं है? तो ऊपर वाला नहीं है, क्योंकि इसमें आधार पंजीकरण आवश्यक
नहीं होता है, ठीक है। इसमें आवश्यक है लिखा हो तो ये नहीं है भाई, इसका ये सत्य कथन नहीं है। ऑप्शन ए वाला राइट हो जाएगा। तीनों नीचे वाले मिलान खा रहे, ऊपर वाला मिलान नहीं खा रहा है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है? तो अच्छा क्वेश्चन है। पैटर्न भी होता है, पिन भी लगा सकते हैं, पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो यहाँ से उपरोक्त सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? तो भाई दस्तावेज में हेडर और फुटर लगाने का मूल उद्देश्य होता है क्या? दस्तावेज की दिखावट सुधारना, दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाना, मुद्रित होने पर हेडर फुटर दस्तावेज में दिखने के लिए नहीं। यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए। ऑप्शन ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ईमेल में बीसीसी विकल्प क्या है? भाई बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन बी वाला विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या होती है। भाई कीबोर्ड होता है, उस कीबोर्ड में फंक्शन कुंजी की संख्या कितनी होती हैं? तो आप बोल देना 12। कितनी होती है? 12। F1 से लगा के F12 तक, F1 से लगा के F12 तक होती है। चलिए आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है, कौन हटाएगा भाई? क्लियर फॉर्मेटिंग हटाएगा। क्या सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाने की बात हो रही है तो क्लियर फॉर्मेटिंग। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल के साथ में स्पेस बार दबाने से फॉर्मेटिंग क्लियर हो सकती है। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। इंटरनेट का मुख्य उपयोग, तो इंटरनेट का मुख्य उपयोग संसार में होता है, शिक्षा के क्षेत्र में होता है, वित्तीय लेन देन में होता है। तो इजी प्रश्न है, आसान प्रश्न है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर को शुरू और स्टार्ट करना क्या कहलाता है? भाई कंप्यूटर को शुरू या स्टार्ट या रीस्टार्ट करने की प्रोसेस को बूटिंग कहते हैं। बूटिंग प्रोसेस जरूर दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो होती है कोल्ड बूट। कौन सी होती है? कोल्ड। दूसरी कौन सी होती है? वार्म बूट होती है। कौन सी होती है? वार्म बूट। कोल्ड का मतलब होता है ऐसा कंप्यूटर जो पहले से बंद है उसको स्टार्ट करना। वार्म का मतलब होता है कंप्यूटर हैंग या हैक होने की अवस्था में उसको रीस्टार्ट किया जाता है। ये अलग अलग दोनों प्रोसेस है, इन दोनों को मिला के आपको बूटिंग कह सकते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से किसके द्वारा आप वीडियो, है ना, निम्न में से किसके द्वारा आप, ये आप लिखा हुआ है ना, किसके द्वारा आप वीडियो गेम्स ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंडो स्टोर, है ना भाई। कंप्यूटर की बात हो रही है तो विंडो स्टोर। और मोबाइल की बात हो जाए, मोबाइल में ये काम कहाँ से करेंगे? तो आप बोल देना प्ले स्टोर से। नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। निम्न में से वह कौन सा डिवाइस है जो हार्ड कॉपी प्रदान करता है? भाई हार्ड कॉपी यानी प्रदान करने के लिए आप किसी डिवाइस का यूज़ तो करेंगे। कब होगा हार्ड कॉपी के अंदर कन्वर्ट? जब आप किसी डॉक्यूमेंट के प्रिंट निकालेंगे, और प्रिंट निकालने के लिए प्रिंटर का उपयोग किया जाता है। किसका? प्रिंटर का। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है नेक्स्ट 35, लास्ट क्वेश्चन इस मॉडल पेपर का। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबिन पर किस टैब का उपयोग आप फाइल या फोल्डर को छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं? तो भाई ये काम कहाँ से करेंगे? व्यू के अंदर जाके। कहाँ पे जाके? व्यू के अंदर जाके आप ये कार्य कर सकते हैं। तो ये आपके समक्ष थे महत्वपूर्ण 35 टॉप मोस्ट क्वेश्चन, है ना, 35 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मिलेंगे एक आपको और अन्य वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।